नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने 3-3 कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। तो इस तीनों कंपनी के ऊपर बहुत शानदार अपडेट है, जो अपडेट आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, कंपनीज़ के कुछ जानकारी भी मैं आपको हिडन जानकारी दूँगा, जो आपको कंपनीज़ में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस जो है, वो आपको पहले से ही पता चलेगा। चलो एक-एक करके डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए सबसे पहले मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए बेसिकली इसका जो चार्ट पैटर्न्स बना है वो जब इस तरीके से रेंज बना था। देखिए यहाँ पे कंपनी एक रेंज क्रिएट किया था और रेंज क्रिएट करने के बाद जब ब्रेकआउट किया ऊपर गए और उसके बाद मैंने देखा एक बार रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद जब भी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे बाउंस बैक किया तब मैंने क्या किया, इस लेवल के ऊपर एंट्री लिया और मैंने स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे जो रेंज बना था उसके नीचे। तो फाइनली देखिए उसको ब्रेकआउट करने के बाद नीचे तो आया था मगर स्टॉप लॉस नहीं हुआ, उससे पहले देखिए वो करेक्शन हो गया, मतलब वहां से वो रिवर्स कर गया। तो फाइनली देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और मुझे लग रहा है जो मेरा टारगेट है वो 1:3 रेशियो का जो मैंने टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो मेरा टारगेट है 4465 के आसपास। तो इस लेवल तक मैं टारगेट पाने के लिए इंतजार करूंगा। जो यहाँ पे टारगेट निकल कर है वो 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट है, सॉरी यहाँ पे 1:2 रेशियो का टारगेट है। तो अगर 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेकर चलूँ तो यहाँ पे रेंज निकल कर है कुछ इस लेवल तक। तो इस लेवल तक भी मैं अगर होल्ड करूँ तो ऑब्वियसली जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि रेंज एक बार आपको देखना है कि इसका जो हायर लेवल रेंज है, मतलब नीचे से जब हाई लेवल किया था उस लेवल को ब्रेक किया है कि नहीं किया है। देखिए अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे एक रेंज बना, यहाँ पे एक रेंज बना, यहाँ पे एक रेंज बना, मतलब 3 बार उस हाई लेवल को वो ब्रेक करने का कोशिश की। अभी देखिए जो पैटर्न्स बन रहा है वो कुछ इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो जब भी कोई डब्ल्यू पैटर्न बने और उस लेवल को ब्रेकआउट करे तो इजीली वो हाई लेवल तक जा सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो पहले से ही एंट्री लेकर रखा हूँ और मैं ऑब्वियसली बुलिश हूँ। इस बुलिश होने के पीछे और एक रीजन भी है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल सेट्स स्ट्रीट हाई पोजीशन ट्रेडिंग फॉर द इंडियंस मैक्स शेयर ऑफ 6%। मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर पोजिशनल ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। पोजिशन पीटी का मतलब है पोजिशनल ट्रेडिंग, मतलब कुछ स्विंग बेसिस में ट्रेडिंग लिया, कुछ स्विंग बेसिस में एंट्री लिया और जब उसको टारगेट मिल जाएगा वो वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो जिस तरीके से मेरा भी एंट्री है उसी तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल अपग्रेड्स स्टॉक बाई फ्रॉम द म्यूचुअल एंड 4300 रुपीज के आसपास पोजिशन ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहे हैं। तो 4300 अभी कितना चल रहा है, 4300 मतलब है, मैं पहले आपको डिस्कशन कर चुका। 4300 मतलब इस लेवल में जो पहले में मैंने मार्किंग आपको करके रखा था। तो बेसिकली वो मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है। मैं टारगेट कुछ इस लेवल तक जरूर होल्ड करूंगा। हाँ, इस लेवल तक होल्ड करने से पहले मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पहले इस जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना है 3895 के आसपास, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी एक अप जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए मोतीलाल ओसवाल ने जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरीके से वो लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आगे बढ़ने का पोटेंशियल का मतलब क्या है, अगर मोतीलाल ओसवाल के बारे में एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं, ध्यान से देखना, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ते में है। आरओसी आरओई आपको बेस्ट दिखेगा। कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, फाइनेंस कंपनी है तो डेप्थ तो रहेगा ही। कंपनी का बेसिकली जो बिजनेस है आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, द कंपनी हैज नेटवर्क स्प्रेड 550 सिटीज, और वो भी देखिए एज टाउन्स, जो कंपेरिजिंग है 2500 बिजनेस लोकेशंस ऑपरेटेड बाय द देयर बिजनेस पार्टनर्स एंड 16 lakhs के आसपास कंपनी के पास कस्टमर्स है। तो ये कस्टमर कहाँ से आया, देखिए कंपनी मोतीलाल ओसवाल जो ग्रुप है इसमें कंपनी ब्रोकिंग के ऊपर भी बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ कंपनी फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं। फाइनेंस मतलब एनबीएफसी कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो एनबीएफसी कंपनी के ऊपर हमेशा आपको कर्जा तो दिखेगा ही, क्योंकि वो कर्जे लेकर ही बिजनेस करते हैं और कर्जा लेकर ही वो आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो कर्जा लेने के बाद क्या सही में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ, बिल्कुल हुआ।
कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में देखेंगे तो कंपनी क्वार्टर को भी बीट किया और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी शानदार प्रॉफिट जनरेट किया। तो अभी ईयर ऑफ मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या रिजल्ट अच्छा खासा आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। सेल्स अच्छा दिखा, एक्सपेंस कंट्रोल में है, इंटरेस्ट भी कंपनी अच्छा खासा पेमेंट करने के बाद भी कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट दिखने को मिला। आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी इस साल दिखाने वाला है, शायद इसलिए पहले से ही कंपनी के ऊपर भागना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार क्यों भाग रहे हैं, वो एक रीजन है। कंपनी का रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 25 अप्रैल कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाला है। और इस रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी लगातार एक अप जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और मेरा जो ट्रेड था वो ट्रेड कुछ इस लेवल में था, कप विद हैंडल बटन्स का। और कब बना एक बार मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बना था, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन बना और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद शानदार तरीके से 40% का टारगेट दिया। और नेक्स्ट जो लेवल था, कुछ लेवल इस तरीके से बने थे। मैं अब यहाँ पे ये सोच रहा था कि कंपनी यहाँ पे एक कप बनाया और एक हैंडल बटन क्रिएट करेगा, तो फाइनली कप तो बना मगर हैंडल बटन ना बनने के कारण मैंने एंट्री नहीं लिया। हाँ, अगर यहाँ से रिवर्स करके अगर नीचे आए और एक पैटर्न क्रिएट करे हैंडल का, तो मैं जरूर यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। तो बाकी मोतीलाल ओसवाल के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। देखिए, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड एक पीवीसी एंड प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बेसिकली देखा जाए तो पीवीसी कंपनी और इस पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है, अगर इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर जो टोटल मार्केट कैप है वो 6700 करोड़ के आसपास देखने को मिले। कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही आपको पॉजिटिव देखने को मिला है। और साथ ही साथ कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो रिजल्ट भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी हर साल खुद के रिजल्ट को बढ़ाते चले जा रहा है, फिर भी कंपनी एक ही रेंज के हिसाब से खुद के सेल्स को मेंटेन किया। तो इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी खुद के सेल्स को मेंटेन करना और उसके बाद प्रॉफिट को भी कंपनी कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में क्या करने वाला है। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं दिखेगा, सेम टू सेम का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। इसी तरीके से नजर यहाँ पे देखने को मिले। अभी प्रिंस पाइप के ऊपर एक चीज को मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो है कंपनी का कैपेक्स, जो मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी का पिछली बार का जो कैपेक्स था वो 99 करोड़ के आसपास था और इस बार वो कैपेक्स को बढ़ाकर 132 करोड़ कर चुके हैं। मतलब कैपेक्स कंपनी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एफएस ने कुछ क्वांटिटी से यहाँ पे बेचा, मगर डीएस ने उस क्वांटिटी को ऐड किया और सिर्फ उसी क्वांटिटी को नहीं, उससे भी ज्यादा क्वांटिटीज को ऐड किया, करीबन 4.4% के आसपास। मतलब इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी को वो रहना चाहते हैं। तो जरूर प्रिंस पाइप के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी में दम है तो इसलिए कंपनी आगे बढ़ रहा है। मान लेता हूँ कंपनी के पास कर्जा कुछ नहीं है तो इसलिए कंपनी आगे बढ़ने के लिए वो तैयारी कर रहा है। और कंपनी के एक पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा, वो है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। कैश कन्वर्जन साइकिल्स मतलब पूरा जो बिजनेस का साइकिल्स है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मतलब प्रोडक्शन तैयार करने में, उसके बाद उसको बेचने में और उसके बाद कस्टमर से वो पैसा रिफंड पाने में, ये जो टाइम पीरियड लगता है, ये जो साइकिल्स घूम फिर कर आते हैं, तो इसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। मतलब कैश कितने दिनों में वो लिक्विड होकर कंपनी के पास आ रहा है। तो वो टाइम पीरियड है 74 डेज, जो पिछले बार 102 दिन चला गया था। मतलब टाइम पीरियड जितना कम रहेगा उतना ही खास है। तो बेसिकली कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, उसके बारे में चर्चा करूँ तो एक पैटर्न्स मुझे देखने को मिला था, वो कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स मिला था और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया और उसके बाद फिर से रिकवरी करने का कोशिश किए थे, फिर से करेक्शन हो गया। और जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिले और एक बार वो वही लेवल को टेस्ट किया, जो लेवल इसका स्ट्रांगली अभी रेजिस्टेंस बना है। पहले वो लेवल इसका सपोर्ट बना था, अभी वही लेवल इसका रेजिस्टेंस बना है और मुझे नहीं लग रहा है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत वीक हो चुके हैं। मतलब करेक्शन होने का चांसेस है। अगर गिरे तो वो कहाँ तक आ सकते हैं, 500 लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा पहले से एक एंट्री है और मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करने वाला हूँ। और 30% करेक्शन होने के बाद फिर से मैं कुछ क्वांटिटी एज ए एवरेज के हिसाब से उठाने वाला हूँ। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, 3300 करोड़ के आसपास है। फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। तो बोनस
एक के बदले एक आपको बोनस मिलेगा। मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है तो एक्स्ट्रा आपको 100 शेयर मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर आपको 200 शेयर हो जाएगा। इसको देखकर खुश मत हो जाना, एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, रिक्सी कंपनी है, तो सारे डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करके ही काम करना पड़ेगा। तो मेरी इस वीडियो में कोई भी मतलब कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं है, सारे अपडेट जो है वो एज एजुकेशन पर्पस में है। अगर आपको काम करना है, सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।